गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंसेप्ट डेवलप सेंटर। तो आप रवि सर के साथ जुड़ चुके हो, यानी कि कंसेप्ट डेवलप सेंटर के साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए मैं बात करने वाला हूं आज रियल नंबर क्लास 10 लेक्चर नंबर 2 होगा। क्लियर है? तो इसमें मैं बात करने वाला हूं, टॉपिक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा इसका फॉर्म क्या होता है। लेक्चर नंबर 1 में भी हमने बात किया था और लेक्चर नंबर 2 में भी मैं बताने वाला हूं इसका फॉर्म क्या होता है और इसका सॉल्यूशंस कैसे करते हैं। तो क्लास 10th में ये शॉर्टकट तरीके से पूछा जाता है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिकरिंग। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सॉल्यूशंस करते हैं उसको शॉर्टकट में बताने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटना चाहिए। क्लियर है? और जो नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो शेयर पर शेयर कीजिए। ठीक है, और ताकि यहाँ से अच्छा वीडियो आप तक पहुंच सके। क्लियर है? तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और अच्छे से नोट्स यानी कि समझते हुए नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या है, कैसे कैसे क्या करते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का फॉर्म होता है 1/2 पे पावर m इंटू 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 होता है, 9 हो सकता है, n। यानी कि m n क्या है? नंबर है। चलिए कोई भी नंबर है 1/5 पे पावर n 3 6 7 9 पावर n, यानी कि mn कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिएगा टाइप 1 के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन टाइप 1 बताने से पहले मैंने स्टेप्स लिख दिया है। डिफरेंट स्टेप्स यूज करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होती है, कैसे सॉल्यूशंस करते हैं, इसके बारे में मैं बता रहा हूं। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाला हूं। देखिएगा सबसे पहले स्टेप्स के जाने से पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 जो है उसमें जाने से पहले मैं कुछ बातें करता हूं। देखिए ये डेसिमल है, डेसिमल के आफ्टर लिखा है, यानी कि आफ्टर में भी नंबर्स होती है जिसको हम डिजिट के रूप में पढ़ते हैं, और लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होती है उसको नंबर्स के रूप में पढ़ते हैं। तो ये B4 हमने लिख रखा है। देखिएगा नंबर के ऊपर अगर डॉट रहता है तो इसको रेकरिंग पढ़ा जाता है। अगर नंबर के ऊपर एक लाइन लगा हुआ रहता है तो उसको बार पढ़ा जाता है। क्लियर है? अब देखिए न्यूमरेटर के रूप में क्या क्या लिखते हैं। देखिए आफ्टर डेसिमल बी राइट ऑल बार डिजिट एज न्यूमरेटर। जितने भी डेसिमल के बाद, सुनिएगा, जितने भी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स लिखे हुए रहते हैं, ठीक है, तो जितने भी, ठीक है, तो उसको न्यूमरेटर के रूप में पहले टोटल डिजिट को लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ऑल डिजिट नंबर जितना भी लिखा हुआ रहता है लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए आफ्टर डेसिमल ऑन व्हिच डिजिट बार इज नॉट गिवन। अगर डेसिमल के बाद जिस डिजिट पे बार नहीं दिया रहता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो देखिए 20 सब्ट्रैक्ट देम, उसे हम माइनस कर देते हैं। क्लियर है? अगर सब टोटल नंबर पे अगर टोटल राइट साइड में टोटल डिजिट पे अगर बार दिया रहता है तो कोई प्रॉब्लम सी नहीं होती है। लेकिन अगर डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट पे बार नहीं दिया रहे तो प्रॉब्लम्स होती है। तो प्रॉब्लम्स नहीं होती है, जितने भी राइट डिजिट देखिए लिखे हैं ना कि आफ्टर डेसिमल बी राइट ऑल बार डिजिट एज न्यूमरेटर। ठीक है, अगर जो बार डिजिट भी नहीं रहेगा डेसिमल के बाद उसको भी लिख देंगे। अब उस केस में क्या होगा, तो देखिए आफ्टर डेसिमल ऑन व्हिच डिजिट बार इज नॉट गिवन, अगर बार नहीं दिया रहता तो बी सब्ट्रैक्ट देम, उसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा डिनोमिनेटर के रूप में क्या लिखते हैं, कोई बात नहीं। देखिए बी राइट 9 एज मच एज बार डिजिट गिवन। जितने डिजिट पे बार दिया रहता है उसके बदले में 9 लिखते हैं। ठीक है, जितना डिजिट पे बार दिया रहता है उतना डिजिट के बदले हम 9 लिखते हैं। देखिए ऑन व्हिच डिजिट बार इज नॉट गिवन, जिस पे बार नहीं दिया रहता है उसके बदले 0 लिखते हैं। किसके बारे में बात की है? आफ्टर डेसिमल के बारे में। आफ्टर डेसिमल के बारे में ये सब टोटल बातें की गई है। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। चलिए तो यानी कि ये डेसिमल के बाद 5 है, चलिए 5 हमने लिख दिया। ठीक है, कितने नंबर पर डिजिट है, कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार है? एक डिजिट है ना, तो चलिए एक डिजिट के बदले 9 लिखते हैं। देखिए लिख दिया ना डिनोमिनेटर के रूप में, 9, क्योंकि एक डिजिट पे बार है तो 9। चलिए ये आंसर हो गया। इसमें देखिएगा क्या होगा, 93 टोटल लिखेंगे। 93 डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है उसको लिख देना है। और क्या करना है, कितने डिजिट पे बार है? 1 2, तो दोनों के बदले 9 लिखते हैं।
जितने डिजिट पे बार रहेगा उतना 9 लिखते हैं, ठीक है, किसमें, डिनोमिनेटर में। चलिए इसमें आते हैं 690 तो हमने लिख दिया कि क्लियर है। तो कितने डिजिट पे, सुनेगा, कितने डिजिट पे बार है, तो 3 डिजिट पे यानी कि 39 होगा। चलिए 39 आंसर हो गया। अब हम बात करते, देखिए सब टोटल आंसर चल रहा, ये 1 2 3 4 लिख दिया। कितने डिजिट पे बार है, 4 डिजिट पे, तो 49 हो जाएगा। चलिए 999 तो इस तरीके से यहां पर हो गया आंसर, क्लियर है ना। तो इसी तरीके से अब हम बात करने वाले, जैसे में कुछ भी होगा, जैसे में 5 है, 5 नंबर में है 0.69, ठीक है 69 है, तो इसको कैसे होगा, तो देखिए इसको 69 कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे, तो 29 हो जाएगा। चलिए आंसर, और 6 में देखिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है 0.798, ठीक है टोटल पे बार है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 798 लिखेंगे। कितना डिजिट पे बार है, 3 डिजिट पे बार है, तो 39 लिखेंगे, किसमें, डिनोमिनेटर में। चलिए क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए इस टाइप 1 के बारे में बात किया है, और ये आप लोग को कुछ होमवर्क भी दे देते हैं ताकि आप लोग करेंगे। 0.6 पे बार हो गया, इस देखिए 8 में 0.99 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो 9 में 0.68 हो गया, 10 में बात करते हैं तो 0.8234 ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्लियर है ना। चलिए टाइप 2 में क्वेश्चन है। टाइप 2 का प्रॉब्लम्स क्या है ना कि डेसिमल के बाद कोई ऐसा डिजिट होगा जिस पे रेकरिंग नहीं होगा, यानी कि बार साइन नहीं होगा, और कोई नंबर डिजिट होगा जिस पे बार साइन होगा, क्लियर है ना। चलिए देखिएगा यहां पर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो पहले टोटल डिजिट को लिख देना है, ठीक है। देखिए आफ्टर डेसिमल बी राइट ऑल बार डिजिट, या जिस पे बार नहीं हो उस टोटल को लिख देना है, ठीक है। यहां पर नहीं लिखे हैं लेकिन क्या करना है, टोटल को लिख देना है। आफ्टर डेसिमल ऑन व्हिच डिजिट बार इज नॉट गिवन बी सब्ट्रैक्टेड, उसको हम माइनस करते हैं। तो किस पे बार नहीं दिया है, 3 पे, तो चलिए 3। और देखिए बाई में, ठीक है, कितना नंबर पे, कितना डिजिट पे बार दिया हुआ रहे, ठीक है, तो 7 पे, 1 डिजिट पे यानी कि 19। अब किस पे बार नहीं दिया रहता ना, तो उसके बदले 0 लिखते हैं। देखिए ऑन व्हिच डिजिट बार इज नॉट गिवन, जिसपे बार नहीं दिया रहता है, तो बी राइट 0 इंस्टेड ऑफ देम, उसके बदले क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो चलिए 3 के बदले 0 लिख दिए। अब कितना हुआ, 34/90। देखिए जहां कटने वाला होगा ना उसको काट देना है। देखिए इसको कट करते हैं, 72/45 यानी कि आ गया 17/45। क्या हुआ, ये आंसर हो चुका है, क्लियर है। चलिए यहां पर देखिए 925 क्या माइनस करेंगे, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करते हैं। चलिए माइनस किया। बाई में कितने डिजिट पे रेकरिंग, यानी कि कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे, तो 99, ठीक है। कितने डिजिट पे नहीं बार है, 1 डिजिट पे, उसके बदले 0 लिखते हैं। चलिए 15 में से 9 जाएगा, यानी कि 926/990, यानी कि ये कटेगा 24 और 29 और 25, ठीक है, और 24263, यानी कि कितना आ चुका है, 463/495। ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। अब देखिए हम बात करते हैं यहां पर, देखिए शॉर्टकट में बनाना है। कितने पर रेकरिंग नहीं है, 2 डिजिट पे रेकरिंग नहीं है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जिस पे रेकरिंग नहीं हो यानी कि जिस पे बार नहीं हो उसको माइनस कर देते हैं। अब देखिए कितने डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे, तो 19। कितने डिजिट पे बार नहीं है, 2 डिजिट पे, तो 00। देखिए डेसिमल के बाद के बारे में बात कर रहे हैं, डेसिमल के पहले हम जा नहीं रहे हैं, डेसिमल के बाद के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 हुआ, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8, और यहां बचा 5/90, यानी कि ये कट जाएगा, कटेगा ना। चलिए काट देते हैं। तो 5 मतलब 1 0 और 1 1 और 7, ठीक है।
ये होगा ना। तो चलिए हम लिख देते हैं 117/180, यानी कि ये फिर कटेगा क्योंकि 8 और 9 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि 3 मरतबे कटेगा, यानी कि 60 और 3 और 3 फिर कटेगा। ठीक है, फिर कटेगा, है ना, कटेगा तो काट देते हैं, क्या दिक्कत है। फिर ये 20 मरतबे कटेगा, यानी 3 और 3 13, लास्ट में क्या है 13/20। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कट करने में देर नहीं करना। चलिए यहां पर देखिए, अब टाइप 3 में बात कर रहे हैं कब का, कि डेसिमल के पहले भी कोई डिजिट हो, डेसिमल के पहले भी कोई डिजिट हो, और देखिए डेसिमल के बाद क्या है, रेकरिंग है। देखिए रेकरिंग है। कोई ऐसा डिजिट है जिसके बाद रेकरिंग नहीं है। देखिए ना, ये इसके पहले 3 पर रेकरिंग नहीं ना है, यानी कि बार नहीं है। देखिए बार को यहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं रेकरिंग मतलब नंबर के ऊपर इसको बार कहेंगे, अगर इसके बदले पॉइंट रहता है तो इसको रेकरिंग कहते हैं। तो चलिए हम बार के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ पर n प्लस, डेसिमल के पहले कोई डिजिट रहता है ना तो उसको लिख देते हैं, नंबर रहता है उसको लिख देते हैं, इसके बाद प्लस का साइन देते हैं। चलिए हम प्लस का साइन दे चुके हैं। ठीक है, 1 2 के बदले सेम जो टाइप 1 में हमने प्रोसेस किया था, दोनों को क्या करेंगे, लिख देंगे, और 2 डिजिट पे बार है तो 99 हो जाएगा। और ये कटने वाला है, मजे की बात, कटने वाला, तो काट दीजिए। 3 4 3 क्या आया, 2 + 4/33। देखिए ये क्या होता है ना कि ये चिपक जाता है, चिपको आंदोलन जैसा क्या होता है, चिपक जाता है। चिपको आंदोलन में क्या था कि जो आदमी पेड़ को जा काटने जाता था, आदमी उससे जाकर चिपक जाता था ताकि वो पेड़ को काटे नहीं। तो ऐसा ही है, ये जाकर चिपक जाए। ठीक है, ये ही चिपक जाता है। तो 2 4/33 आंसर। अब हम बात करते हैं इसके, तो 1 + 06, सुनिएगा 06/99। क्यों 99 होगा, 2 डिजिट पे बार है। चलिए, तो यानी कि ये कटने वाला है, तो 3 दूना 6 3 तिहाई, यानी कि 1 + 2/3। अब क्या होगा, ये जाकर चिपक जाएगा, यानी कि चिपक जाएगा। तो आइए जी, चिपको आंदोलन 33 आंसर। क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं, यहां पर लिख देंगे 1 +, देखिए यहां पर इस लॉजिक पर टाइप 2 को कंसीडर करना होगा, टाइप 2 को कंसीडर करना है। देखिए क्या है कि 3 7 तो लिख देंगे, किस पे बार नहीं है, तो 3 पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं होता है उसको हटा देते हैं, यानी कि माइनस करते हैं। ठीक है, और देखिए कितने पे बार है, 1 डिजिट पे, तो 19। कितने पे बार नहीं है, 1 डिजिट पे, तो उसके बदले 0 लिख देते हैं। 1 + इसमें 34/90, यानी कि कट जाएगा, यानी कि 45। अब देखिए क्या आया, 1/70 45। और हम इसको क्या कहते हैं, चिपका देते हैं, 1 17 45 ऐसा। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स का हमने बताया है, टाइप 2 का बताया है, टाइप 3 का बताया है। अब देखिए इसमें कैसे सॉल्यूशंस करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 + हमने क्या बताया है कि राइट साइड जितने भी डेसिमल के राइट साइड जितने भी डिजिट है सबको लिखते हैं। चलिए लिख दिए, और जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करते हैं, तो यानी कि 9 को माइनस करेंगे बाई। ठीक है, तो कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे, तो 99। और कितने डिजिट पे बार नहीं है, 1 डिजिट पे, तो उसके बदले 0 लिखते हैं, लिख दिया। चलिए 4 +, अब इसको हम एप्लीकेबल है मिटाने के लिए, क्यों डिलीट कर रहे हैं इसको, क्योंकि सब चीज अब जानकारी हो चुका है। तो आइए इसको भी डिलीट करते हैं। अब देखिएगा 4, इसमें लिख सकते हैं ना 926/990 लिख सकते हैं, यानी कि ये भी कटने वाला है। चलिए देखते हैं काट के, देखिएगा तो काट के देखते हैं तो कितना हो गया, 2 4, ठीक है, 2925 कट जाएगा। अब देखिए 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, यानी कि कटेगा। अब क्या नहीं कटेगा, 6 4 10 3 13, 9 4 9 5 14, 1 4 18 नहीं कटेगा। ठीक है, 4 4 6 3 4 9 5 हम डिविजिबिलिटी जांच कर रहे थे, नहीं कटेगा। चलिए तो यहां पर अब क्या होगा, ये 4 इसके साथ चिपक जाएगा। चलिए 4 को हम चिपका दिए, 4 6 3/495 आंसर आ चुका है, यही ना। चलिए अब हम बात करते हैं
इसका। आइए 7 + 3125। अच्छा, जिस पे रेकरिंग नहीं होता है यानी कि जिस पे बार नहीं होता उसको माइनस करते हैं। किस पे बार नहीं है? 31 पर। चलिए 31 को माइनस किए। और कितने पे बार है? 2 डिजिट पे, तो 299 कर देंगे। और कितने पर डिजिट, कितने पे बार नहीं है 2 डिजिट पे, तो उसके बदले 0, यानी कि 1 के बदले 0, 3 के बदले 0। चलिए 7 प्लस इसको माइनस करते हैं तो कितना आया? 4, 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ बचा 0, 3, 9, 9, 0, 0। यानी कि अभी भी पार्टी बाकी है, क्योंकि ये देखिए कटेगा, कट होगा। चलिए हम देखते हैं कट होगा तो आइए 299, यानी कि 2 चौक 8, 2 9 18, 2 5 10, ये कट गया, यानी कि 15, 2 चौक 8, 2 7 14। कहने का मतलब है कि 7 + 15 47/4950 आ चुका है, यानी कि 7 आगे चिपक जाएगा, 15 47/4950 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि ये कटेगा नहीं, ये कटेगा, अभी भी कटेगा, कटेगा। कैसे पता चला कटेगा? तो देखिए 7 4 11, 11 6 17, नहीं कटेगा। चलिए नहीं कटेगा। 7 पूर्णांक 15 47/4950 आंसर। तो इस टाइप से, ठीक है, अलग अलग टाइप्स का हमने बता दिया। अब मैं बात करने वाला हूं टाइप 4 के। टाइप 4 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए कुछ टाइप 4 में कहता है क्या कि डिजिट के पहले कोई नंबर हो उस पे बार हो, और डेसिमल के बाद डिजिट हो उस पे बार नहीं हो। तो उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? ठीक है, तो देखिए यहां पर बेहतर कॉन्सेप्ट है कि ये जो नंबर होता है ना, ये नंबर माइनस में हो जाता है, प्लस लिखते हैं, बाकी राइट साइड का नंबर लिख देते हैं। एम आई राइट? कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पर दिया हुआ है डेसिमल के पहले नंबर पे डिजिट पे बार, चाहे नंबर पे बार, तो इसको माइनस लिख देंगे 3, प्लस इसको 0.25 लिखेंगे। क्लियर है? अगर इसको सॉल्व करना है तो 25/100 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे हम कट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया? तो -3 प्लस 1/4, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिएगा यहीं पर कर देते हैं काम। तो -12 प्लस 1/4, क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? -11/4 आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? -87 प्लस 40, यानी कि 0.41 लिख सकते हैं, यानी कि -87। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा सा हो रहा था ना, थोड़ा सा इसको शॉर्टकट करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, यानी कि -87 डेसिमल 00 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। चलिए, यानी कि 0.41। तो देखिएगा ये माइनस का साइन है, ये बड़ा है, पहले माइनस का साइन करते हैं। डेसिमल देखिए 0 0, तो 0 ये 10 बन जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, और ये 9 में से 4 जाएगा 5। चलिए डेसिमल दे दिए, ये कितना हो जाएगा? 86। चलिए ये हमारा आंसर, शॉर्टकट है ना। चलिए ऐसे ही बनाना है। 5.2 है ना, तो देखिए -5 प्लस 0.2 लिख सकते हैं, -5 प्लस 2/10 लिख सकते हैं, चलिए, यानी कि यहीं पर छोड़िए ना, आगे की तरफ मत बढ़िए ना। तो चलिए 0.02 हो गया। ये डेसिमल है, देखिए डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखिएगा यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट 1 दे देंगे, अपने से दे देंगे, 0 लिख देंगे, और 0.2, दोनों में से कौन बड़ा है? ये बड़ा है, इसके पहले माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दिए। और देखिए 10 में से 2 जाएगा 8 डेसिमल, ये हो जाएगा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए उसी प्रकार यहां भी करेंगे।
टेंशन नहीं लेना है, -25 क्योंकि दोनों पे बार है। तो हमने बताया था कि डेसिमल के पहले अगर नंबर पे बार रहता है तो उसका मतलब ये निगेटिव शो कर रहा है, ये निगेटिव शो कर रहा है, यानी कि -25। अब देखिए +0.6 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यानी कि यहाँ पर भी डेसिमल के ये डेसिमल देंगे, एक 0 दे देंगे। आप देखिए डेसिमल 0। अब देखिए 6, अब 10 में से 6 जाएगा, कितना होगा? दोनों में से बड़ा कौन है? ये ना, इसके पहले माइनस साइन दे देंगे। 10 में से 6 जाएगा 4, डेसिमल ये हो जाएगा 24 आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने दे दिया है कि ये HW आप लोग सॉल्व करेंगे खुद। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, देखिएगा दम लाइन बाय लाइन हमने चेंज करते हुए प्रॉब्लम्स को दिया है। ठीक है, अब प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये अब आपकी बारी, हमारी बारी तो यहीं पर खत्म। चलिए, जहां रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रवि सर का कॉन्सेप्ट ग्रहण करते रहिए और माइंड यानी कि अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करते रहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है, और जो चैनल पे नए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। अगर अच्छा लगे तो जरूर से जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छा नॉलेज प्राप्त कर